किसी वायरस के कारण प्लांट की सेल के अंदर उपस्थित क्लोरोफिल की डेथ होना क्या कहलाता है? क्लोरोसिस कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, येलो, पीला। अब येलो विंग लगा दें तो पीलापन, पीलापन। जब लीफ के अंदर क्लोरोफिल जो पिगमेंट था उस पिगमेंट की डेथ हो गई तो लीफ का कलर जो है वो कैसा हो जाएगा? येलो। जब कलर की डेथ हो गई, पिगमेंट ही ख़त्म हो गया, तो लीफ का जो ग्रीन कलर है, ये जो ग्रीन कलर है वो कैसे में कन्वर्ट हो जाएगा? येलो में। तो हम पैथोलॉजी की भाषा में क्या कह सकते हैं? जब किसी वायरस के कारण प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल पिगमेंट के नष्ट होने से लीफ का ग्रीन कलर कैसा दिखाई दे? येलो कलर के फॉर्मेशन में दिखाई दे, तो हम उसको क्या कहते हैं? येलो विंग, पीलापन। और यदि किसी वायरस के द्वारा प्लांट बॉडी के लीफ पार्ट में उपस्थित क्लोरोफिल को नष्ट कर दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? क्लोरोसिस। तो दोनों में अंतर है। जब वायरस प्लांट बॉडी के ऊपर इन्फेक्शन करता है तो सबसे पहले बॉडी के ऊपर क्लोरोसिस होता है, क्लोरोसिस के बाद में येलोविंग होता है। डायरेक्ट येलोविंग नहीं होता, पहले उस पर क्लोरोसिस होता है, फिर उसके ऊपर येलोविंग होता है। नेक्स्ट चलते हैं 3 पॉइंट, वेन बेंडिंग एंड वेन क्लियरिंग। वेन्स, सिराएं, बैंड और क्लियरिंग। क्लियरिंग जानते ही हैं सब, स्पष्ट रूप से जब वो दिखाई देती हैं तो इसको कहते हैं सिरा उद्भास और सिरा पटभास। इसको वेन्स माने सिरा, बेंडिंग मानी उद्भास, उद्भास, और इसको कहते हैं सिरा पटभास, पटभास, पट, उद्भास और पटभास। तो क्या कहेंगे? जब किसी लीफ है, क्लोरोसिस बेचारा, क्लोरोफिल बेचारा नष्ट हो गया, लीफ का कलर येलो हो गया। अब ये येलो विंग तो पूरी बॉडी में प्लांट की जो लीफ है उसके अंदर फैलेगा ही फैलेगा। अब यदि यही येलो विंग कहाँ उत्पन्न हो जाए? लीफ की वेन्स के पास में हो जाए। ये क्या है? वेन्स, वेन्स, सिराएं। यदि यही येलो विंग किस में उत्पन्न हो जाए? सिराओं के आसपास उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? वेन बेंडिंग। और जैसे ही वेन बेंडिंग होगी तो सिंपल सी बात है कि यहाँ का जो पिगमेंट था वो ख़त्म, यहाँ का जो पिगमेंट था वो ख़त्म। अब जो डार्क कलर की इसके ऊपर क्या बनी हुई है? वेन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ये डार्क कलर की, ग्रीन डार्क कलर की वेन्स। इसके दोनों तरफ यदि पिगमेंट जो प्रेजेंट थे उसकी डेथ हो गई, ये दोनों तरफ जो क्लोरोफिल पिगमेंट थे इनकी डेथ हो गई, तो अब ये वेन्स कैसी दिखाई देने लग जाएगी? बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देने लग जाएगी। तो उसे क्या कहते हैं? वेन क्लियरिंग, सिरा पटभास। कि सिराओं के जो पट हैं वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? वेन बेंडिंग एंड वेन क्लियरिंग। तो हम क्या कह सकते हैं? जब एक वायरस एक प्लांट बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले वो क्लोरोसिस, क्लोरोसिस के बाद में लीफ का कलर चेंज, यानी कि लीफ येलो कलर की, तो उसे येलोविंग। और जैसे ही पूरी लीफ के अंदर वेन्स के ऊपर ये संक्रमण फैलता है तो वेन्स में बैंड बनने लग जाते हैं और वेन्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं, तब उसे कहते हैं सिरा उद्भास और सिरा पटभास। वेन क्लियरिंग
और क्या कहते हैं उसको, वेन बेंडिंग। अब जब बेचारी के अंदर ये सारी चीज़ें नष्ट ही हो गई, केवल अब वेंस दिखाई दे रही हैं, तो जब टिश्यू की और सेल्स की दोनों की क्या हुई है, इसके अंदर डेथ हुई है। क्या हुआ, सेल्स की और टिश्यू की डेथ हुई। तो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा अपना 4th पॉइंट, वो क्या होगा, नेक्रोसिस, उत्तक क्षय। क्या होगा, उत्तकों का क्षय होगा, उत्तक नष्ट हो जाएंगे। जब बेचारों के अंदर जो पिगमेंट थे वो पिगमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो गए, तो बेचारे ना तो फोटोसिंथेसिस का काम कर सकते, दूसरे जो टिश्यू हैं वो कितने दिनों तक उनको पोषण देंगे, और लास्ट में उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, जो क्या कहलाती है, नेक्रोसिस कहलाती है। एक सिम्टम्स और आता है, इसका लास्ट पॉइंट है, वो आता है रिंग स्पॉट। रिंग स्पॉट इंटरेस्टिंग डिजीज़ है, इम्पॉर्टेंट भी डिजीज़ है, जो पोटैटो वायरस एक्स के कारण होती है। रिंग स्पॉट, रिंग को सब जानते ही हैं, वलय के फॉर्म में, और स्पॉट मानी धब्बा। जब कोई वायरस किसी प्लांट बॉडी के ऊपर अटैक करे तो उस प्लांट बॉडी पे जो धब्बे बने वो कैसे बने, एक रिंग के फॉर्मेशन में। रिंग होती है गोल आकार की, तो गोल आकार की वलय के रूप में वो बनते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, रिंग स्पॉट, जिसके लिए लास्ट एपिसोड में अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अ लीफ लाइट ऑफ पोटैटो की लीफ के ऊपर एक लोकल वो बनते हैं, एक कॉन्सेंट्रिक टाइप के स्पॉट बनते हैं। तो जो कॉन्सेंट्रिक टाइप के स्पॉट थे वो सारे क्या थे, एक रिंग स्पॉट के फॉर्मेशन में थे। किसके फॉर्मेशन में थे, एक रिंग स्पॉट के फॉर्मेशन में थे। वैसे ही वेन बेंडिंग, वेन क्लियरिंग, येलोविंग, क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे जैसे डिजीज बढ़ती जाती है, फंगस की डिजीज, वायरस की डिजीज, वैसे वैसे प्लांट बॉडी के ऊपर टिश्यू की और सेल्स की क्या होती चली जाती है, डेथ होती जाती है। नेक्स्ट जो सिम्टम्स हैं अपन वो देखते हैं इसके अंदर, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में भी आपने पहले सुना है कि माइकोप्लाज्मा किस तरीके से रोग उत्पन्न करते हैं, और उस माइकोप्लाज्मा की एंट्री, यानी कि ये अपनी एंट्री कैसे मारते हैं एक प्लांट बॉडी के अंदर। जब ये प्लांट बॉडी के अंदर अपने सिम्टम्स को कोज करते हैं तो प्लांट बॉडी भी डिफरेंट टाइप के ही सिम्टम्स उसकी बॉडी के अंदर कोज करती है। जैसे एक्सप्रेशन के फॉर्मेशन में मैं आपको समझाऊं, माइटोप्लाज्मा एक फाइटोप्लाज्मा के फॉर्मेशन में है। कैसे कि जब एक माइकोप्लाज्मा किसके ऊपर डिजीज कोज करती है, पादप पे, तो उसका नाम रख दिया जाता है फाइटोप्लाज्मा। थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ एक बार इसको। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम क्या होता है, फाइटोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसमें, प्लाज्मा वाले पार्ट में, बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्मा, खूब सारे प्लाज्मा ही प्लाज्मा होते हैं। तो जो साइटोप्लाज्मा और जो प्रोटोप्लाज्मा होता है, साइटोप्लाज्मा का मतलब कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्मा का मतलब होता है उसका जीव द्रव्य। तो कोशिका का द्रव और जीव द्रव दोनों के ऊपर क्या करती है, अपना संक्रमण करती है, और उस संक्रमण के कारण पूरी बॉडी क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, और प्लांट बॉडी क्या करती है, अपने लक्षण शो करती है। तो इसके लिए अपन जो है वो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि एक फाइटोप्लाज्मा, एक माइकोप्लाज्मा एक पैथोजन के रूप में एक प्लांट बॉडी के ऊपर किस किस टाइप से डिजीज कोज करता है। आज के एपिसोड के लिए इतना ही काफ़ी है।